डायनासोर्स जिन्होंने पृथ्वी के बड़े भूभाग पर राज किया। इनमें 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें कोई लंबे, कोई छोटे, कोई तेज तो कोई सांस थे। किसी के दांत लंबे तो किसी के सींग, तो कोई सुस्त तो कोई फुर्तीला था। डायनासोर्स धरती पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे ताकतवर जीव थे। 23 करोड़ साल पहले धरती का एक बड़ा हिस्सा इनसे भरा हुआ था और 300 से ज़्यादा डायनासोर प्रजातियां धरती पर रहा करती थी। ये सब अपने परिवार के साथ खुश थे, वहीं खेलते थे, वहीं खाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। पर नियति ने इनकी खुशी हमारे जन्म के लिए छीनी और इनका नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, आप इसे कड़वा सच समझे या मेरी राय, ये तो आपके ऊपर है, मगर वीडियो के अंत तक मैं ये ज़रूर सिद्ध करूँगा कि इत्तेफाक और साजिश में अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। आज से करीब 6.5 मिलियन साल पहले मौसम सामान्य था। हवाओं के साथ पानियों की कलकलाहट मनमोहक थी और वहीं अपनी मस्ती में मस्त थी सारी डायनासोर प्रजातियाँ। परंतु इनकी किस्मत तो 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा, जो जाने कहाँ से आया था और किसने भेजा था, वह पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्ध ग्रह बेलट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है और इस टकराव के कारण वो बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुद्ध ग्रह बेलट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब यह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बिल्कुल नज़दीक था और न जाने क्यों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान रहे दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तो है, बस पृथ्वी की तुलना में कम है। 40 किलोमीटर का व्यास और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा काल बनकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और जब यह एस्टेरॉयड वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी गति एकाएक 70,000 किलोमीटर पर आर हो गई। तो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन के कारण इसने आग पकड़ ली और इसकी गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने महज 4 मिनट में अंटार्कटिका समुद्र को पार कर लिया था। सबसे पहले इसकी चमक से ही नज़दीकी डायनासोर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस एस्टेरॉयड को देख नहीं पा रहे थे, मगर ये गर्मी महसूस जरूर कर रहे थे। क्षण भर बाद यह उल्का मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की भयंकर ऊर्जा वाला एक बहुत भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की भूगर्भीय लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई। इस विस्फोट से 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा 180 किलोमीटर चारों तरफ बड़ा चौड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 39 सेकंड बाद यह भयावह टकराव के कारण धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता का भूकंपीय तरंग उठने लगी, जिनसे समुद्रों में सुनामियाँ उठने लगी और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। भूकंप की वजह से सक्रिय ज्वालामुखी धधक उठे। उनका भूगर्भीय मैग्मा लावा बनकर बहने लगा, जिनसे जगह जगह पर डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया, क्योंकि डायनासोरों के अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख में बदल गए थे। इन ज़मीनी खतरों से डायनासोरों की उड़ने वाली प्रजातियां बच निकली थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनका भाग्य मौत से हाथ मिला चुका था, क्योंकि साजिश के तहत अब बारी इन्हीं की थी। चूँकि विस्फोट के कारण जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो एस्केप वेलोसिटी से बाहर नहीं गया था, जिसके कारण धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में ये सब बरसने लगे और उड़ने वाली प्रजातियां भी मारी गई। अब बारी थी विस्फोट से कोसों दूर रह रहे डायनासोरों की, जिनके लिए धूल का बहुत बड़ा बादल तूफान बनकर 6,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ
मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की सारी आबादियाँ जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के बाद 90 मिनट के बाद लगभग पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इस वजह से जो डायनासोर जैसे तैसे बचा वो भी मारा गया। अब इस महाप्रलय में लाखों जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी प्रजातियां नष्ट हो गई थी। दोस्तों, अगर इतने सबको आप इत्तेफाक कहते हैं तो एक बार फिर सोचिए, शायद आप वहाँ न पहुँच पा रहे हो जहाँ मैं हूँ। आगे की चर्चा यदि आप चाहेंगे तो ज़रूर करूँगा आगे के एपिसोड में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इन जीवों की हॉलीवुड मूवियों ने खतरनाक छवि हमारे मन में बना दी, जबकि हमारे वैज्ञानिक तो इनके चर्बी के रंग को भी पूरी तरह नहीं जानते।